नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बहुत ही अहम खबर हमारे पास है। खबर यह है कि बाबा इस समय काफ़ी नाराज़ हैं। बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ, वे हाल के दिनों में कुछ मीटिंग्स में अपना गुस्सा खुल करके जाहिर कर चुके हैं। जो अब तक दबा छिपा था वो अब खुलकर के सामने आ गया है। बाबा को ये लगने लगा है कि अब तक जो नौकरशाही कर रही थी और जिस पर कि उनकी निगाह नहीं थी या निगाह होते हुए भी नहीं थी, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। उनको अब ये दिख रहा है कि चुनाव एकदम नज़दीक आ रहे हैं और जिस तरह से शासन के पैरों तले ज़मीन खिसक रही है, इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद उनको ही हो रहा है। और बड़ा नुकसान ये है कि उनकी इमेज पर बहुत बड़ा डेंट लग गया है। बाबा उनके बारे में जो उनको जानने वाले हैं, जो उनको ऑब्जर्व करने वाले हैं, जो उनके करीब के लोगों को बताते हैं कि सबसे बड़ी उनके सामने जो दिक्कत आती है, जिससे वो सबसे अधिक परेशान होते हैं, वो अपनी छवि पर लगने वाले बट्टे से। अपनी इमेज को लेकर के वो बड़े सेंसिटिव हैं। अंदर की कहानी जो भी हो, मगर इमेज बहुत ही साफ सुथरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक ऐसे शासक की जानी चाहिए जो कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस रखता है, जो कि अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और जो जात के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। वो अब ये चाह रहे हैं कि यही इमेज जानी चाहिए, जो उनकी कोशिश है। लेकिन जो हो रहा है ज़मीन पर, वो इसका एकदम रिवर्स हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। मैं आपको 3 ऐसे डेवलपमेंट बताने जा रहा हूँ। हाल ही में मीटिंग्स हुई जिसमें से बाबा ने अपनी जम करके नाराज़गी जाहिर की है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो गृह को लेकर के है, यानी कि पुलिस के कामकाज को लेकर के जो मीटिंग हुई है। और ख़ास तौर पे अभी हाल ही में HPCL का जो मामला हुआ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो प्लांट है बदायूं में, जहां पर डबल मर्डर हुआ है, उसको लेकर के बाबा ने बहुत ही तल्ख शब्दों में अपनी नाराज़गी जाहिर की है। जिस तरह के वहाँ डेवलपमेंट हुए, 1 महीना पहले धमकी दे करके उसके बाद मर्डर कर दिया गया, ये बात सामने आई है। ताबड़तोड़ वहाँ पर एक्शन हुए हैं, वहाँ पर SSP को हटा दिया गया है। जबकि आप जो योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर ध्यान दे रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि ऐसे डिसीजन यहाँ लिए नहीं जाते हैं कि SSP को हटा दिया जाए। बहुत टाइम महाकुंभ में महाभयावह भगदड़ हुई थी, आपको याद होगा, कितनी सारी जानें गईं, लेकिन वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो लोग वहाँ पर महत्वपूर्ण महकमों पर थे, उनको मलाईदार पोस्टिंग दी गई और जिनकी अगुवाई थी पुलिस महकमे में, प्रशांत कुमार, जिन पर नियमानुसार जांच बिठानी चाहिए थी इस गंभीर अनियमितताओं की, उनको रिटायरमेंट के बाद जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका मुखिया बना दिया गया, नियम शर्तों को बदलकर। मगर वो अतीत की बातें थीं। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि बाबा को लगने लगा है कि ये जो भी चल रहा था, ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। हमारे सोर्स से बताते हैं इसमें एक बड़ा फीडबैक RSS का भी है। RSS की ओर से फीडबैक दिया गया है कि ये जिस तरह का कामकाज का रवैया है योगी आदित्यनाथ की सरकार का, ये डैमेजिंग है। ये न सिर्फ सरकार की संभावनाओं को 2027 में रिपीट होने से रोक रहा है, बल्कि जो बीजेपी का बेस वोट है उसको भी बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि बाबा प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में इस कदर नाराज हो गए थे कि वो नाराजगी सबने देखी है। उन्होंने कुछ अधिकारियों के सोर्स बताते हैं, कुछ अधिकारियों के मद्देनजर इस बात का संकेत भी दिया कि कामकाज ज़रा भी उनके लेवल में वो सेटिस्फैक्शन का है नहीं, और वो नाराज़गी सबके सामने जाहिर हो गई। ऐसे ही PWD को लेकर के भी हुआ है। हमारी सोर्स से कहते हैं PWD के कामकाज को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ इस समय बड़े ही असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब उसका बैकग्राउंडर क्या रहा है, ऐसा PWD में नियम कानून से हट के काम करने वालों को किसकी शह रही है, ये अलग डिस्कशन का मुद्दा है कि किसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था। मगर आज की तारीख पे ध्यान दें तो अब तो डैमेज कंट्रोल का मामला आ गया है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है कि सब चीज़ों का डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन रायता इतना फैल गया है कि अब डैमेज कंट्रोल किसी के बस का नहीं रह गया है। PWD में जो हुआ है उसको लेकर के भी योगी आदित्यनाथ, हमारी जानकारी है, बेहद नाराज बताए जाते हैं और PWD के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे ही मामला खनन का भी है। खनन में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और अभी हाल ही में इनकम टैक्स ने रेड की है, बांदा में रेड हुई है खनन के व्यापारियों पर, और PWD के से जुड़े हुए मसलों पर लखनऊ में रेड हुई है उमाशंकर सिंह, BSP के विधायक। ये दोनों ही विभाग योगी आदित्यनाथ के अपने हैं। खनन भी उन्हीं का है और इसके अलावा होम भी उन्हीं का है, और PWD भी उन्हीं का है, और एक और विभाग है वो है सूचना।
सूचना को लेकर के भी हमारे सोर्सेज बताते हैं योगी आदित्यनाथ खुश नहीं हैं सूचना के कामकाज के तरीकों से। उन्होंने सूचना में भी चूड़ी कसने की कोशिश की है। आप मोटा मोटा यूं समझिए कि वो इस समय फायर फाइटिंग मोड में हैं, कोशिश कर रहे हैं सब सारी चीज़ें ठीक कर ली जाएं, समय रहते ठीक कर ली जाएं। और वो उनका वो गुस्सा आप दिख रहा है जो इन पिछले लंबे समय में नहीं देखा गया है। वो पैनिक दिख रहा है जो अब तक नहीं देखा गया है। कहानी यही है कि अब ऐसा दिख रहा है कि वो फायर मोड में हैं, अब ऐसा दिख रहा है कि वो जागे हैं, मगर सवाल है इट इज़ टू लेट। अब बहुत देर हो चुका है, जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। और जो अधिकारियों की कार्य करने की शैली है वो पिछले 9 सालों में इस कदर पक चुकी है कि उसमें अब चेंज की कहीं कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो जागना है ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि एक हिंदी में कहावत है, का बरसा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब खेती सूख गई है तब फिर वर्षा का फायदा भी क्या है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लीजिएगा।